बच्चों, फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 11th क्लास की जो है अगला लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। बच्चों, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट हैं? पहला आपका हाथी। ये प्रैक्टिकल यूनिट जो है तीन चीज में मेजर किया जाता है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम में। ठीक है, तो हम लेंथ में कितने प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, मास में कितने प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं और टाइम में कितने प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, चलो आइए हम डिस्कस करते हैं। फॉर हेल्थ एंड डिस्कस में जो सबसे पहले टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, यानी सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, यानी अर्थ, ये मान लीजिए हमारा सन है और ये क्या है, अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बनाते हैं, इसकी डिफिनेशन आते हैं द मीन डिस्टेंस, the mean distance between earth and mars is called astronomical unit, या जिसको हम AUC। ठीक बच्चों, तो अर्थ और सन के बीच का जो मेन डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। यानी इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता किसके है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, 1.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर। ठीक बच्चों, आगे की जो टॉपिक है, यानी अगला जो लेंथ की यूनिट आती है वो है लाइट ईयर। ठीक है, अगला क्या होता है, लाइट ईयर। ये सब लेंथ की यूनिट होती है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर होता क्या बच्चों, लाइट ईयर को डिस्कस करते हैं है ना। अगर किसी लाइट का वैक्यूम में एक ईयर में, यानी 1 ईयर में जितना डिस्टेंस वो कवर कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। यानी द डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, इन वैक्यूम 1 ईयर, यानी लाइट ईयर बराबर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance, it is the distance traveled by light, it is the distance traveled by light in vacuum, in vacuum in 1 year, 1 year is called, ये क्या कहता है, इसका लाइट ईयर कहलाता है। क्या कहता है, लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, अगर प्रकाश से किरण है ना, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है किसके बच्चों, 1 लाइट ईयर बराबर होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 पॉइंट, ये बराबर होता है 1 पॉइंट, सॉरी 1, ये लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो लेंथ में, लेंथ के यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने दो चीज पढ़ा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, लाइट ईयर पढ़ा, तीसरा हम पढ़ेंगे पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है, तीसरा हम पढ़ेंगे पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या है। ये भी लेंथ की यूनिट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड, थर्ड क्या है, थर्ड जो है पैरालैक्टिक, पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या है बच्चों, पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या है,
कि अगर कोई ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है जो एक सेकंड में कितने आर्क द्वारा कोई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट घूम जाती है, यानी वह एंगल जिसके द्वारा एक सेकंड में कोई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट घूम जाती है। कहने का मतलब ये मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये मानिए आर्क है, आर्क मतलब लेंथ है, लेंथ कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ है। तो एक सेकंड में वो जितना एंगल कवर होता रहती है, यानी जितना एंगल वो बना लेती है, यानी एक सेकंड वो जितने एंगल से घूम जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्टिक सेकंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्टिक सेकंड बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच इट इज द डिस्टेंस it is the distance at which it is the distance at which an arc of length an arc of an arc of length an arc of length one astronomical unit subtends one astronomical unit subtends an angle of 1 second and angle of 1 second of arc of arc। बच्चों पैरेलैक्टिक सेकंड का आपको होता किससे है, पैरेलैक्टिक सेकंड को पार्सेक से शॉर्टकट में हम पार्सेक से दिखाते हैं। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.084 into 10 की पावर 60 मीटर के बराबर होता है। इसके बराबर 3.084 into 10 की पावर 16 मीटर के इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो पैरेलैक्टिक सेकंड हो गया। पैरेलैक्टिक सेकंड होता है इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। यानी अगर कोई ये वह डिस्टेंस होता है जो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा 1 सेकंड में एंगल बना दिया जाता है। 1 पार्सेक को शॉर्टकट में हम पार्सेक दिखाते हैं, पैरेलैक्टिक सेकंड को शॉर्टकट में हम पार्सेक दिखाते हैं। इसको किसी दिखाते हैं शॉर्टकट में पार्सेक से लिखते हैं। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.084 into 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। अगला हम पढ़ेंगे माइक्रोन क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, और बच्चों अभी तक हमने जो 3 पार्ट पढ़ा है वो बड़ी यूनिट के लिए है, यानी बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, जैसे किसी प्लैनेट और किसी सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, या प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, या सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पैरेलैक्टिक सेकंड और लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। कुछ ऐसे लेंथ के यूनिट होते हैं जो बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए होते हैं, या ऐसे होते हैं जो हमारी आंख से नहीं दिखा देते हैं, उनको हम जो है वो जो लेंथ होती है उनको मेजर करने के लिए होता है, जैसे माइक्रोन या माइक्रोमीटर। बच्चों माइक्रोन या माइक्रोमीटर जो यूनिट होता है ये भी लेंथ की यूनिट होती है, यानी इसको 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। किसके माइक्रोन को म्यू दिखाते हैं, ये म्यू की तरह होता है कुछ इस तरह, और ये 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर यानी इसको लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह जो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर ये भी छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, ये सारे सब छोटी यूनिट होती है, यानी टू मेजर द न्यूक्लियर साइज ऑफ द used to the measuring of small particles such as elementary particles, यानी इलेक्ट्रॉन की साइज, प्रोटॉन की साइज, न्यूट्रॉन की साइज, मेसान की पाई मेसान है, सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उनको मेजर करने के लिए होता है। एंगस्ट्रॉम को ये होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम किस तरह दिखाते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है
10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। फर्मी जो लास्ट है ये फर्मी है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 50 मीटर। 10 की पावर माइनस 50 मीटर। 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, लेंथ की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, जैसे हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, और क्या हो गया, पैरालैंग्वेज सेकंड हो गया, जिसको हम पार्सेक से दिखाते हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं जो बहुत ही स्मॉलर साइज, जैसे न्यूक्लियर की साइज हो गई, इलेक्ट्रॉन की साइज हो गई, प्रोटॉन की साइज हो गई, इनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। तो चार ये तीनों 7 प्रैक्टिकल यूनिट हमारी लेंथ की होती है। इसी तरह हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट मास की होती है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, टाइम की होती है। तो जो मास यूनिट है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे, मास यूनिट कौन कौन सी होती है ना। हम मेजर करेंगे कौन से, मास। बच्चों जो मास की यूनिट होती है, कुछ इसमें मास के प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। मैंने यहाँ से पहले से आपको लिख लिया है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है। मास के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन से हैं, पाउंड। पाउंड को हमने एलबी से लिखा था, तो 1 एलबी कितना होता है, 0.4536 केजी। यानी 1 पाउंड इसके बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 केजी के बराबर होता है। इसी तरह स्लग, हम आपको लास्ट में बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। स्लग, स्लग होता क्या है, स्लग भी जो है मास की यूनिट होती है। स्लग क्या होता है, मास की यूनिट होती है। 1 स्लग किसके बराबर होता है, 14.59 केजी। 14.59 केजी। क्विंटल, क्विंटल किसके बराबर होता है, क्विंटल 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला है टन, या इसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक टन बोलते हैं। टन या मेट्रिक टन, ये किसके बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर होता है। टन या मेट्रिक टन किसके बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर होता है। लास्ट है एटॉमिक मास यूनिट, आप इसको पढ़ेंगे फिजिक्स में, जिसको हम शॉर्टकट में एएमएम से दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है, 1.66 × 10 की पावर माइनस 27 केजी। बच्चों यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देगा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मास, इसमें से कौन मास की यूनिट नहीं है। हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ which of is not unit of mass। ऑप्शन इसके लिए दिया, पहला स्लग, दूसरा है क्विंटल, दूसरा क्या है, क्विंटल है, तीसरा आपका दे दिया एएमयू, चौथा दे दिया आपका पार्सेक। क्या दे दिया, पार्सेक। आपको इसमें से पहचानना होता है कि इसमें से कौन से मास की यूनिट नहीं है ना। अगर आप पढ़े रहेंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मास, इसमें कौन सी मास की यूनिट नहीं है। चलिए देखिए, स्लग, आपने स्लग पढ़ा है, स्लग जो है मास की यूनिट होती है। क्विंटल आपने पढ़ा है, क्विंटल भी जो है मास की यूनिट होती है। अगला एमयू आपने पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी मास की यूनिट होती है। लेकिन पार्सेक आपको कहीं नहीं दिख रहा है। पार्सेक आपको कहां दिखा था, आपको लेंथ में दिखा था। तो लेंथ जो है ये पार्सेक मास की यूनिट नहीं है। इसके क्वेश्चन हमारा इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, पार्सेक हो जाएगा। इसी तरह जब हम लेंथ में पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, वहां से भी ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ऐसे कहते हैं, विच ऑफ द नॉट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, तो कोई दूसरा एक और उठा के दे देगा, तो आपको उसमें पहचानना होता है। जब आप पढ़े रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मास यूनिट। अगली जो हम पढ़ेंगे अब वो टाइम का है, टाइम में क्या होता है। ठीक है, जो हमने जो है लेंथ के लिए पढ़ लिया, मास के पढ़ लिया, और लास्ट है हमारा टाइम। टाइम के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। टाइम की कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो हम जानेंगे। पहला होता है सोलर डे, दूसरा होता है सेक्युलर डे, सोलर डे, और दूसरा क्या होता है सेक्युलर डे।
सेंट्रल ईयर होता है, और सॉरी हाँ सेंट्रल ईयर होता है, और उसके बाद क्या होता है, लूनार मंथ होता है, और लास्ट में सेक होता है। सोलर डे होता क्या है, हमें यहाँ से बच्चों ये पहले ही हमें लिख रहा है ताकि जो है समय कम लगे और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो सोलर डे होता क्या है, द टाइम टेकन टू रीच अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द सन, यानी वह टाइम जिसमें अर्थ जो है एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है यानी रोटेट कर लेती है ना, वह टाइम जिसमें अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, है ना। वह टाइम जिसमें अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है सन के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर डे। कहने का मतलब कि वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में पूरा घूम जाती है ना, अपने एक्सिस पे पूरा घूम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर डे बोलते हैं, है ना। द टाइम इन विच अर्थ completes one rotation about its one axis, about its own axis with respect to sun। बच्चों ये सोलर डे और सेंट्रल ईयर में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। सेम टू सेम डिफिनेशन होती है, सेम टू सेम डिफिनेशन होती है, लेकिन सोलर डे में हम विथ रिस्पेक्ट टू सन करते हैं, और यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार करेंगे, यानी वह टाइम जिसमें सन जो है अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वो किसी दूसरे स्टार के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे जो दूर है, जो डिस्टेंट स्टार है उसके रिस्पेक्ट में, अगर पृथ्वी हमारी वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियल ईयर बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सोलर डे और सेंट्रियल ईयर होता क्या है। सोलर डे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है, सन के रिस्पेक्ट में, ये सन है तो सन के रिस्पेक्ट में एक चक्कर जितना कंप्लीट कर लेती है, जितने समय में कंप्लीट कर लेती है अपने एक्सिस पर रोटेट करके, उसको क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं। अगर यहाँ पे सन नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा स्टार रखा हुआ है, तो इस स्टार के रिस्पेक्ट में अगर सन हमारी कंप्लीट रोटेशन में जितना समय लेती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियल ईयर बोलते हैं। ठीक बच्चों, आगे लूनार मंथ होता क्या है, लूनार मंथ होता क्या है, द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, तो वह समय जिसमें मून अर्थ का एक चक्कर लगा देती है, वह समय जिसमें चंद्रमा अर्थ का एक चक्कर लगा देती है, उसको क्या बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। तो द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है लूनार मंथ कहलाता है। वन लूनार मंथ किसके बराबर होता है, वन लूनार मंथ जो है 27.3 डेज के बराबर होता है, यानी वन लूनार मंथ जो है किसके बराबर होता है, 27.3 डेज के बराबर होता है ना। ये चीज आपको समझ में आएगी। लास्ट में बच्चों का टॉपिक हमारे शेप। शेप होता क्या है, ये भी एक प्रैक्टिकल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये प्रैक्टिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पूछा जाता है वन शेप किसके बराबर होता है, 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर होता है, 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर होता है। बच्चों यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहेगा कि which of the following is not the unit of time, पूछेगा which of the following which of the following is not unit of time, इनमें से कौन सा जो है टाइम की यूनिट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा हमारा सोलर डे, दूसरा हो जाएगा सेक, से, तीसरा हो जाएगा स्लग, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा जो होता है वो है स्लग, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा स्लग, और चौथा हम कर ले लूनार मंथ, चौथा क्या करते हैं लूनार मंथ, चौथा क्या करते हैं लूनार मंथ। तो आप इसमें से बता सकते हैं इसमें से कौन सी जो है टाइम की यूनिट नहीं है। सोलर डे
इसमें से कौन सी क्वेश्चन में क्या आता है, कौन सी टाइम की यूनिट में सोलर डे, तो सोलर डे हमने यहाँ पे टाइम में पढ़ा। शेक शेक हमने यहाँ पे पढ़ा 10 पावर माइनस 8 सेकंड क्या होता है। लूनार है, लूनार का हमने टाइम की यूनिट में पढ़ा, लेकिन स्लग हमने नहीं पढ़ा। स्लग जो है मास की यूनिट होती है, स्लग जो है टाइम की यूनिट नहीं होता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आज आपको जो है प्रैक्टिकल यूनिट बताया, लेंथ की बताया, लेंथ में हमने 7 बताया, 7 बताए, मास का हमने बताया और टाइम का हमने बताया। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आप पढ़ते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।